मैं जानता हूं कि तुम दिन भर लड़कियों और महिलाओं के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारे मन में महिलाओं को लेकर गंदे गंदे विचार चलते रहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर जो भी इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा वह गंदे विचारों से मुक्त हो जाएगा। यह मेरा वादा है। बुद्ध से शिक्षा लेने के बाद एक श्रमा नाम की महिला, जो कि उस समय मगध साम्राज्य की नगर वधू थी, उसने अपने गृहस्थ का काम छोड़कर बुद्ध के उपासकों को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसके घर रोज 8 भिक्षु भोजन करने आ जाते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहां भोजन करने आते। श्रमा भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोस और उन्हें उचित आदर सम्मान के साथ भोजन कराती थी। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन श्रमा के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षुओं से श्रमा के घर के भोजन के बारे में पूछा। उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही ना की जा सके। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन वहां की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज थी उस घर की मालकिन की सुंदरता। सिरिमा एक अद्भुत सुंदरी है। उसके सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वह एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है जो किसी का भी मन मोह लेती है। सारी बातें वही खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर श्रमा के प्रति आकर्षण पैदा होने लगी। उसने सोचा, अगर वह इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही है तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में श्रमा की सुंदरता की अलग अलग बातें उभरने लगी। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि श्रमा के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि अब वह श्रमा के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी ना सका, क्योंकि वह पूरी रात श्रमा के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन सिरिमा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। और फिर जो हुआ उसे जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। फिर बीमार श्रमा अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतारकर बिस्तर पर सोने चली गई। इसीलिए जब वह प्रेमी युवा भिक्षु श्रमा के घर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जब श्रमा को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचने में मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से दर्द में कराहती श्रमा धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षुओं के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर यह बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना के वशीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी कौर खाए अपनी भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोजन समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी वह भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ श्रमा का वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वह उसके बारे में जितना सोचता वह उसके लिए ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात श्रमा की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट बिंबिसार को श्रमा की मौत की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत बुद्ध को संदेश भेजा, हे तथागत, आपकी प्रिय शिक्षिका श्रमा अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चील, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए जाएं। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंध में हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्रमा के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पर पहुंचना है, और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा
उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध श्रमा को देखने जा रहे हैं। श्रमा शब्द की आवाज कान में पड़ते ही उस भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी भिक्षा पात्र में से उस सड़ रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब वह भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था, तब उस भोजन से निकल रहे कीड़ों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अगला वीडियो आए तो उसे देखने के लिए आपको भटकना न पड़े। कहानी की ओर बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक तरफ बैठ गए, दूसरी ओर सारे भिक्षुणी बैठ गई। एक और सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर के बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखते थे। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, श्रमाजीवा की बहन और राजगृह की नगर वधु। यह सुन बुद्ध ने कहा, श्रमा, राजगृह की नगर वधु? बुद्ध ने कहा, चलो अभी सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह सिरिमा के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अब भी सब चुप थे। 100 सोने के सिक्के, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। 50 सोने के सिक्के, बस चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 1 सोने का सिक्का। लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अंत में बुद्ध ने कहा, मुफ्त में अभी भी किसी ने कोई इच्छा नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, देखा भिक्षुओं, यह वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा यह शरीर अल्पकालीन और नाशवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और उनमें लीन रहते हैं और उसे ही सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की यह सारी बातें सुनी। बुद्ध की यह बातें उसके दिल को चोट कर गई। उसने सोचा, जब श्रमा जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताजा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरे में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन ने श्रमा के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया, उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा।